हाय गाइज, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो को। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहेगा एवं वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पदों की परिभाषाओं को जानेंगे जो कक्षा 11वीं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य का मान उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसे ही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को कैपिटल यू से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम इस डेफिनेशन को चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो माना यह है पृथ्वी और यह है पृथ्वी का केंद्र ओ, और माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है, और माना पृथ्वी के केंद्र से आर दूरी पर कोई स्मॉल एम द्रव्यमान का पिंड है जिस पर माना गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू है। तब यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यह कहती है कि किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र अर्थात वह कहलाता है जहाँ तक वस्तु पृथ्वी से पलायन नहीं कर पाती है, और जैसे ही पलायन कर जाती है तो वहाँ के क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं कहते हैं। अर्थात जहाँ तक कोई भी वस्तु पृथ्वी से पलायन नहीं कर पाती है वहां तक के क्षेत्र को गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। तब यहाँ पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा यह कहती है कि किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के विरुद्ध अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, अर्थात जो वस्तु पलायन कर चुकी है उस वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी वस्तु तक लाने में जो ऊर्जा होती है या फिर जो कार्य करना पड़ता है उसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए अब हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला जान लेते हैं। तो फार्मूला होता है कैपिटल यू बराबर माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटे आर। तो यहाँ पर कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और कैपिटल एम है पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल एम है यहाँ पर पिंड है जो उसका द्रव्यमान, और आर है जो पृथ्वी का केंद्र है इससे उस पिंड की दूरी। चलिए अब जान लेते हैं गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। गति करती हुई किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो चलिए अब हम इस डेफिनेशन को चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। माना ये है पृथ्वी और ये है पृथ्वी का केंद्र ओ, और ये है पृथ्वी की त्रिज्या आर, और ये है पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, और माना कोई एम द्रव्यमान का पिंड रेखीय वेग भी से पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तब इस पिंड की गतिज ऊर्जा होगी, चूंकि गतिज ऊर्जा बराबर होती है 1/2 गुणित द्रव्यमान गुणित वेग का स्क्वायर। तब यहाँ पर वेग है v और पिंड का द्रव्यमान है स्मॉल m। तब यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी E के बराबर 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। तो चलिए अब जान लेते हैं बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। पृथ्वी के परिक्रमा करते समय किसी उपग्रह को अपनी कक्षा से पलायन कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को बंधन ऊर्जा कहते हैं। अर्थात जब कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उपग्रह अपनी एक कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तब उस कक्षा से यदि
उपग्रह पलायन कर जाता है तो उसमें जो ऊर्जा होती है उसे बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर उपग्रह की कुल ऊर्जा हो जाएगी माइनस कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटे 2r। तो ये उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है जिस उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल एम हो और पृथ्वी के केंद्र से दूरी r हो और पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम हो। तब यहाँ पर उपग्रह की बंधन ऊर्जा हो जाएगी। चूंकि यहाँ पर बंधन ऊर्जा कहती है कि किसी उपग्रह को अपनी कक्षा से पलायन कराने के लिए अर्थात पलायन अर्थात गुरुत्वीय क्षेत्र के बाहर अर्थात अनंत तक जाने के लिए तब अनंत पर ऊर्जा होती है 0। तब 0 में से उपग्रह की कुल ऊर्जा घटा देंगे। तब यहाँ पर उपग्रह की कुल ऊर्जा है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटे 2r। तब हमें उपग्रह की बंधन ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। तब यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बटे 2r। चलिए अब जान लेते हैं उपग्रह की कुल ऊर्जा क्या होती है। द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। किसी उपग्रह की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैपिटल यू एवं गतिज ऊर्जा ई के योग को उपग्रह की कुल ऊर्जा कहते हैं। अर्थात उपग्रह की कुल ऊर्जा हो जाएगी ई बराबर कैपिटल यू प्लस ई के। थैंक यू।